मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कालागढ़ में स्थित प्राचीन काल भैरव का मंदिर की कहानियां हर किसी की रूह कँपा देती थी। कहते थे रात को यहाँ जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। देवता का प्रकोप, भूत प्रेत का साया या कोई अज्ञात शक्ति इस मंदिर का रहस्य अनसुलझा था। गांव वाले इससे दूरी बनाए रखते थे, लेकिन रमेश, एक जुझारू पत्रकार, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए तैयार था। वह रहस्य से पर्दा हटाने और इसे अपने चैनल पर दिखाने का इरादा कर चुका था। रात का सन्नाटा था, बादल गड़गड़ा रहे थे और हल्की बारिश से माहौल और डरावना हो गया था। रमेश ने अपने उपकरण उठाए और मंदिर की ओर बढ़ा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की। एक बुजुर्ग ने उससे कहा, तू नहीं जानता बेटा, उस मंदिर में मौत से बदतर कुछ नहीं है, वहाँ मत जा। रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, सच्चाई डर की तुलना में बड़ी होती है, मैं इसे जानकर रहूँगा। जैसे जैसे रमेश मंदिर के करीब पहुँचा, ठंडी हवाओं ने उसे घेर लिया। अजीब सी गंध और वातावरण ने उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ा दी। उसकी हर कदम पर ऐसा लगता मानो कोई उसे देख रहा हो। मंदिर के विशाल दरवाजे को धकेलते ही एक गूंजती हुई आवाज़ उठी, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। अंदर का दृश्य भव्य और भयानक दोनों था। दीवारों पर प्राचीन चित्र, शिव और काल भैरव की मूर्तियाँ और बीच में विशाल शिवलिंग, सब कुछ रहस्यमय था। जैसे ही उसने कैमरे को चालू किया, अचानक उसके चारों ओर का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई और उसके पीछे से घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। रमेश ने इसे अपनी कल्पना मानकर नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। मंदिर के पिछले हिस्से में एक गैलरी थी। रमेश ने वहां प्रवेश किया। गैलरी की दीवारों पर अजीब चित्र और राजा महाराजाओं की धुंधली तस्वीरें थी। उसने देखा कि एक तस्वीर में वह खुद दिखाई दे रहा था। सफ़ेद धोती और कुर्ता पहने, चेहरे पर डर की परछाई थी। वह डर गया। तभी अचानक पूरे मंदिर में घंटियाँ गूंजने लगी। हवा तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर हावी हो रही हो। उसने गैलरी से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी नज़र फर्श पर बने एक गुप्त दरवाजे पर पड़ी। रमेश ने दरवाज़ा खोला और नीचे उतर गया। सुरंग के अंदर हर कदम के साथ अजीब आवाज़ें और फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजने लगी। दीवारों पर चित्र जो पहले साधारण लग रहे थे, अब जीवित लगने लगे। तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई उसके साथ चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुरंग के अंदर का माहौल इतनी भारी था कि वह सांस भी मुश्किल से ले पा रहा था। सुरंग के आखिर में एक विशाल कक्ष था। उस कक्ष में एक विशाल काल भैरव की मूर्ति थी। मूर्ति के सामने वही पुजारी बैठा था जिसे उसने पहले देखा था। पुजारी ने डरावनी आवाज़ में कहा, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है, अब तू इस जगह का हिस्सा बन जाएगा। रमेश ने साहस बटोरा और कहा, मैं सच जानने आया हूँ, यह मंदिर इतना रहस्यमय क्यों है? पुजारी ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, यह मंदिर अभिशप्त है। सदियों पहले एक राजा ने यहाँ देवताओं की शक्ति चुराने की कोशिश की थी। वह शक्ति अब यहाँ के हर व्यक्ति को अपने वश में कर लेती है। रमेश ने अपनी आखिरी कोशिश में वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी कक्ष में अंधेरा सा छा गया। एक गहरी गूंज उठी और मूर्ति की आंखों से रक्त जैसा कुछ बहने लगा। अगले दिन गांव वालों ने रमेश के कैमरे को मंदिर के बाहर पाया। कैमरे में केवल एक वीडियो था। उस वीडियो में रमेश को सफ़ेद धोती, कुर्ता पहने शिवलिंग के पास खड़ा देखा गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके पीछे वही पुजारी खड़ा था। गांव वाले अब भी कहते हैं कि रमेश अब काल भैरव के मंदिर का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, और इस तरह यह कहानी एक रहस्य ही रह गया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ऐसे ही कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते किसी नए वीडियो के साथ।